भिक्षुक बन के पहुंचे। भिक्षाम देही। सुशीला बाहर निकली, बाबा के सामने हाथ जोड़ के बोली, बाबा मैं तुम्हें दान नहीं दे सकती। क्यों बेटी? बाबा मेरे घर एक बेटी ने जन्म लिया है। कौन है वो बेटी? मेरी बेटी का नाम दुख है। वो संत रूप में भगवान कहते, बेटी तुम्हारे पति के बचपन के मित्र द्वारकाधीश हैं, तुम उनको वहां पर भेज दो। इतना भगवान कह के चले गए। रात में सुदामा जी आए, देवी सुशीला ने चरण दबाना प्रारंभ किया। सुदामा भगवान का नाम लेते लेते आराम कर रहे हैं। उसी बीच में सुशीला ने हाथ जोड़े और सुदामा से पूछा, स्वामी एक बार पूछूं क्या? मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र भगवान श्री द्वारकाधीश हैं। सुदामा ने जैसे ही नाम सुना, आंखों से अश्रुओं की बिंदु बह पड़ी, आंसू बह पड़े। और आंसू बहते बहते सुदामा कहते, अरे हाँ देवी, ये तुमने कहाँ से सुना? अरे सुशीले, वो मेरे मित्र नहीं हैं, मेरे लंगोटिया यार हैं। अरे देवी, हम संग संग रहते थे गुरुकुल में, हमने और उनने संग संग विद्याएं पढ़ी हैं। सुदामा गरीब कैसे हुआ आपको पता? एक बार गुरु सांदीपनी के आश्रम पर ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। ऋषि संदीपनी तो नहीं थे, गुरु माता आश्रम पर थी। दुर्वासा आए और गुरु माँ से बोले, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। गुरु माँ ने पूरे आश्रम में देखा, अन्न का दाना ना था, केवल 2 मुट्ठी चने आश्रम पर थे। और कृष्ण और सुदामा को वन में समधा लेने के लिए जाना था। छोटे छोटे बच्चे हैं। गुरु माँ ने ऋषि दुर्वासा से कहा, बाबा आश्रम पर अन्न नहीं है। ऋषि दुर्वासा लौट के कुछ आगे ही बढ़े। उन्होंने सोचा ऐसा हो नहीं सकता कि आश्रम पर अन्न ना हो। आंख बंद की तो आश्रम में 2 मुट्ठी चने दिखाई दिए। ऋषि दुर्वासा ने उन चनों में श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा वो हो जाएगा, निर्धनवान हो जाएगा। श्राप दे दिया। इस श्राप सुदामा ने सुन लिया था। गुरु माँ ने वही चने सुदामा को दिए। सुदामा, तुम और कृष्ण वन में इन चनों को खा लेना। बारिश हुई, हम आप जानते हैं। सुदामा ने चने चोरी से खाए थे, दांत किटकिटा रहे थे, तो ठंड का बहाना लिया। नहीं सज्जनों, सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण हैं, सुदामा जैसा ब्राह्मण तो इस धरती पर नहीं होगा, जो मित्र के दुख को उस ब्राह्मण ने ले लिया। श्रापित चनों को स्वयं भी खाया और भगवान के हिस्से के भी चने सुदामा ने खाए कि मेरे गोविंद को कष्ट ना हो। मैं कष्ट भोग सकता हूं, लेकिन मेरे परमात्मा दुखी ना हो। मेरे गोविंद दुखी ना हो। एक कथा इस तरह से भी आती है कि एक चोर ने एक अंधेरी, एक बूढ़ी वृद्ध माता के घर में से चोरी की तो कुछ ना मिला। उस वृद्ध माता के घर में चने मिले। वो चोर भागा, वो डोकरी माँ अंधी थी, उसने श्राप दिया कि इन चनों को जो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा।
और वो चोर दौड़ा दौड़ा संदीपनी आश्रम पर पहुंच गया और वो चने वहीं छोड़ के चला गया। तो वो चने वही सुदामा कृष्ण को दिए। धन्य है वो ब्राह्मण जो कृष्ण के भाग्य को भी खा गया। मेरे प्रभु निर्धन ना हो जाए। ब्राह्मण दुख भोग सकता है लेकिन किसी को श्राप नहीं दे सकता। और ब्राह्मण क्रोधित हो जाए तो परशुराम बन जाता है। ब्राह्मण सरल हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। सुदामा जैसा सरल ब्राह्मण। सुशीला रो पड़ी, सुदामा रो पड़े। आज भगवान से सुदामा से सुशीला देवी कहती तुम एक काम करो, द्वारका चले जाओ। सुदामा कहते नहीं देवी, वो भगवान बन चुके हैं, द्वारकाधीश हैं, स्वर्ण की लंका में, स्वर्ण की द्वारका में रहते हैं। और मैं मित्र के यहाँ इस स्थिति में नहीं जाऊंगा कि उन्हें यह लगे कि सुदामा कुछ मांगने आया है। सुशीला कहती तुम मांगना नहीं, मित्र के पास जाना चाहिए। मित्र की परख जभी है जब वह उच्च पद पर हो, दूसरा मित्र गरीब हो, फिर पहचाने तो समझो कि ये हमारा मित्र है। मित्र की सही पहचान। आफत काल परखिए चारी। आफत के समय इन चार लोगों को परखना चाहिए। कौन कौन? ये सब लोग जानते हैं, समय अभाव है। जोर से बोलो। सुदामा बोले ऐसी मित्र के यहाँ, कथा में, भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये मैंने बहुत दिन पहले कथा में कहा था। ये शब्द सुदामा का है, मेरा नहीं है, जो मैंने 4 दिन पहले कहा था। सुदामा बोले मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, गोविंद के यहाँ कथा में खाली हाथ ना जाना चाहिए। तो सुशीला कहती तुम उसकी चिंता ना करो, मैं व्यवस्था करूंगी। 3 घर से तांदुल लेके आई, जिनके यहाँ बांधने को भी कपड़ा नहीं है, साड़ी के पल्लू में बांधा, गांठ लगाया। हे गोपाल जी, महीने में 2 पक्ष होते हैं, एकादशी 2 होती हैं। मेरे घर रोज एकादशी होती है और आज भी एकादशी है? एकादशी है का हुआ से को हो। हमने कहा कही थी उधर का बात भाई थी जो हमारे कैसे उपासे रहे हो, पहले बे हाथ ठाड़े करके बताओ। बोले जने राम लगे अंगाए खवाए कई गो एकादशी ना चूक जावे। कुआसो राने 15 दिना में केवल 1 ही दिन आराम है, 14 दिना ठास ठास खाओ खूब छटक के। 1 दिन आई बेटा मौका दो साफ होवे को, हराए कहवे को। एकादशी महारानी की। जो एकादशी करेगा उसको क्या मिलेगा? द्वादशी मिलेगी। एकादशी करने वाले को द्वादशी मिलती है। एकादशी में भूखा रहना पड़ता है और द्वादशी में चपेट के खाने आ। तो द्वादशी मिलत एकादशी करवे से का मिलत? एकादशी करवे से द्वादशी मिलत चपेट के खाओ, अन्न की कमी ही परत घर में। और जो एकादशी यहाँ को आसो नहीं रहा, अब हमें नहीं कहने, जोर से बोलो। एकादशी यहाँ कुआसे रेवे से जम के दूत दिया पाऊजा गारंटी है, लिखित प्रमाण है। एकादशी कुआसो रह जाओ, 4-5 साल ले लो, अगर जम को दूध पकड़ ले जाए तो हमें मई मिलने और तुम्हें मई मिलने, मई 2 जना ना मिलने। हम होते भी राम कृपा से कछु मिले, तुम कछु सुनत मिलियो। ऐसी प्रार्थना करो भगवान से, वो कितने मिले। एकादशी तुम कर लो और हम कथा से, तुम एकादशी से सब जने मिलके तैनी सीधे बैकुंठ में मिले। जोर से ताली बजाओ, सभी लोग बैकुंठ में मिलेंगे। बैकुंठ पति की और एकादशी की, बैकुंठ पति की एकादशी की खबर को करे अगाए की एकादशी। हाँ, जमनियाओं ने
वैकुंठ मिले अपन एकादशी भाई कर ली क्यों। एकादशी महारानी की जय जय श्री राधे। सुदामा जी को भिक्षुक तांदुल लेके माता देवी आई है, सुशीला लेके चले हैं। आइए हम सुदामा जी का दर्शन करते हुए सुदामा की यात्रा में मन से हम भी द्वारकापुरी चलते हैं। सुदामा के साथ चलो, मैं मिल ले भगवान से। आइए भाव से श्री राधे।